मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 12 हिंदी माध्यम आप सभी स्टूडेंट्स को शुभकामनाएं। रक्षाबंधन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपका CDNP परिवार, विद्यालय परिवार। और आइए आपके इस चैनल में आज हम चैप्टर 3 अ फादर्स लेटर, एक पिता का पत्र की व्याख्या कर रहे हैं और उसको कुल मिला के समराइज़ कर रहे हैं। इसके आंसर एंड क्वेश्चन करने के बाद आज वापस अपना होमवर्क आप सेंड करेंगे। और सभी विद्यार्थियों से जैसी अपेक्षा थी, उनमें से बहुत अच्छे विद्यार्थी भी हैं जिन्होंने अच्छा सपोर्ट किया है और स्कूल को सपोर्ट किया है, चैप्टर को सपोर्ट किया है और अपने आप से जस्टिफाई किया है। ऐसे विद्यार्थियों ने जो प्रॉपर होमवर्क कर रहे हैं, रोज़ के रोज़ उनका वर्क आ रहा है और उनके अटेम्प्ट को देखते हुए लगता है कि डेफिनेटली वो अच्छा करेंगे। तो आइए चैप्टर पढ़ते हैं। विद्यार्थियों, ये चैप्टर 3 है और एक पिता का पत्र है। आपने 11th में भी कुछ ऐसा ही एक पढ़ा था जिसमें अब्राहम लिंकन से संबंधित बात थी, जहाँ पर पिता अपने बच्चे के टीचर को पत्र लिख रहे थे। आज इस चैप्टर में आप जब 12th में पहुँच गए तो एक पिता अपने बच्चे को पत्र लिख रहा है। एक समय आता है हर पिता को अपने बच्चे को एडवाइस देनी होती है कि तुम अब बड़े हो रहे हो, तुम्हें अब अपने घर से निकलकर बाहर की दुनिया में प्रवेश करना है। इसका मतलब स्कूल में प्रवेश करना है। और स्कूल में चूँकि मेरी हालत अच्छी नहीं रहती, मैं स्वस्थ नहीं रहता हूँ और स्वस्थ ना रहने के कारण मैं कुछ चीज़ें तुम्हारे लिए छोड़कर जाना चाहता हूँ ताकि जीवन में तुम हमेशा सफलता को प्राप्त कर सको। शुरू में जब प्रारंभ में पिता कहते हैं कि जब मैंने तुमको बोला था कि अब हम तुम्हारे पहुंचने वाले स्थान पर जा रहे हैं, मतलब तुम्हारे स्कूल जा रहे हैं, तो तुमने बार बार मुझसे कहा था कि जहाँ पर मुझे लेकर जा रहे हो वहाँ पर मूर्खों का समूह है, डिसएग्रीएबल पीपल है। मतलब तुम्हारा स्कूल से मतलब ये था, तुम स्कूल पर ब्लेम कर रहे थे, स्कूल के बच्चों पर ब्लेम कर रहे थे। आखिर ऐसा नहीं है। इट इज़ ए गुड रूल। अच्छा रूल ये होता है कि ऑलवेज माई डियर बिलीव थिंग्स टू बी राइट टिल यू फाइंड देम टू कंट्राडिक्ट। चीज़ों पर तब तक हमको विश्वास करना चाहिए जब तक हम उनको अपोजिट ना पालें, इंस्टीड ऑफ इरिटेटिंग देम। यदि हम उससे चिढ़ेंगे, उनके इस बिहेवियर से चिढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमको असफलता प्राप्त होगी। तो हमें सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम स्कूल जा रहे हैं, ये पिता बोल रहा है, अपने बच्चे से कह रहा है, जब भी हम स्कूल जा रहे हैं तो किसी पर आप हंसें नहीं और दूसरों से अपेक्षा वैसी ना करें जैसे कि आपको अपने घर पर होती है। क्योंकि घर के लिए तो तुम हीरो हो सकते हो, लेकिन बाहर के लिए एक आम इंसान हो और आम इंसान को दूसरों के साथ हमेशा एडजस्ट करना पड़ता है। उनकी हंसी में हंसी, उनकी खुशी में खुशी, उनके दुख में शामिल होना पड़ता है। और यदि ऐसा हम करते हैं तो डेफिनेटली हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। किसी के पहले से प्रीजज मत करो, किसी से पहले से पूर्वाग्रह मत रखो किसी के प्रति कि वो ऐसा होगा, वह ऐसा होगा। पहले जाओ, समस्या का समाधान करो, पहुँचो और उस चीज़ से लड़ो, उस चीज़ से संघर्ष करो। लड़ो का मतलब फाइटिंग ईच अदर नहीं, बल्कि जीवन शैली में अपना बदलाव लेकर आओ। किसी की ड्रेस, अगर तुमसे कोई गरीब है तो उसकी ड्रेस को देखकर जलो मत या उसकी ड्रेस को देखकर हंसो मत। क्यों? क्योंकि यदि तुम जीवन में कभी किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसके ऊपर हंसना भी नहीं चाहिए। कि यूँ कह सकते कि नेवर डिस्पाइज एनीवन फॉर एनीथिंग दैट ही कैन नॉट हेल्प। यदि किसी व्यक्ति को आप मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उस पर हंसने का अधिकार तो नहीं है और कम से कम उसकी गरीबी पर तो नहीं। मैं आज तुमको उन्हीं बातों के लिए पहले से सूचित करता हुआ चला जा रहा हूँ कि स्कूल में जहाँ पर तुम जाओगे वहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि जो तुम्हारे लिए नए होंगे। जैसे तुम उनके लिए अपरिचित हो, वो भी तुम्हारे लिए अपरिचित हैं, दोनों एक दूसरे को। और वहाँ पर जाकर आपको हर चीज़ें समझना पड़ेगी। कह सकते हैं कि ट्रू इक्वलिटी इज़ द ओनली ट्रू मॉरलिटी और ट्रू विजडम। ट्रू विजडम रिक्वायर्स दैट एवरीबडी शुड बी ट्रीटेड एज इक्वल, दैट देयर शुड नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी। मतलब सच्ची बराबरी ही सच्ची नैतिकता था, सच्ची बुद्धिमानी है। आपको बराबरी का अधिकार चाहना है, पाना है, तो डेफिनेटली आपको बराबरी से खड़े होना पड़ेगा। क्योंकि तुम किसी राजा के पुत्र नहीं हो, तुम्हारे पिता कोई राजा नहीं है, एक आम इंसान है और आम इंसान के जैसे ही तुमको बाहर जाकर अपने आप को ट्रीट करना है और वहाँ पर जाकर
किसी भी विद्यार्थी से कंप्लेंट नहीं करना है या किसी विद्यार्थी की कंप्लेंट नहीं करना है कि वो ऐसा है और वो ऐसा है। यदि आप ऐसा कर पाएंगे तो डेफिनेटली निश्चित रूप से तुम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकोगे। तो स्टूडेंट्स, ये इसकी समराइज़ की मैंने आप लोगों को। इसमें ये क्वेश्चन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे सभी विद्यार्थी। इस चैप्टर के क्वेश्चन प्रतिवर्ष परीक्षा में पूछे ही जाते हैं और 100% आपके प्रश्न पत्र में ये पूछा भी जाएगा। इसमें हम उन क्वेश्चन को जरूर टिक कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है, और वो आपके पेपर में आएंगे भी। आप इनको प्राथमिकता से इनको तैयार करेंगे। पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, फिर फोर्थ क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन, 10 नंबर का क्वेश्चन और 11 नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर मैंने 3 नंबर और 6, 7 नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिया है। ये बाकी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं और इनमें से भी अगर कहा जाए कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन है तो पहला छोड़ दें अभी, मतलब बहुत महत्वपूर्ण तो है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर 10th और 11th भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनको ध्यान में रखेंगे और आंसर को अटेम्प्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, कल अगले चैप्टर में अगले दिन मुलाकात करेंगे।